हेलो बच्चों, आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट एवन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर के जो एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है, इसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 दिया है, इसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें ये बताया गया है कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी हमको प्रॉपर्टी बताना है कि हाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करता है और कौन कौन सी नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी फॉलो करता है, इसको यहाँ पे हमको ये चीज बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो ये किस कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे ए है, ये इंटू 1। जैसे आप जानते होंगे, ये चीज बताया होगा कि ए इंटू 1 इक्वल टू या 1 इंटू ए करेंगे तो ये जो होता है ए यही आता है, मतलब जो वैल्यू आता है वही आता है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज हुआ है। देखिए यहाँ -4/5 इंटू 1 हुआ है, फिर 1 इंटू -4/5 हुआ है, तो वही -4/5 आंसर यहाँ पे आपका आया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप सोच के बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है आपका, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, आप जरूर जानते होंगे। आगे मैं देख रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। पेन चेंज कर लेता हूँ। आगे क्वेश्चन क्या दिया, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इक्वल टू -13/17। इसका आप ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आप बताइए। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे -13/17 लिखा है, तो देखिए इसको उधर ले गया है। तो देखिए ये चीज यहाँ पे -13/17 हो गया है, फिर जो -2/7 है इसको उधर ले गया है। ये जो प्रॉपर्टी होती है, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ये आपको पता होगा, आप जानते होंगे। ठीक है, आगे जो दिया है थर्ड वाला, ये आप लगाइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए क्या है। अब देखो, देखिए ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप एकदम जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके बताइए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है। देखिए मैं आपको बताया था कि ये जो है आपका, जैसे लिखे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैं लिख लिया हूँ ए। ठीक है, ए का जो ये जो कौन सी प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है मैं बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्यों है, जैसे ए है, ए को हम 1/a लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इनवर्स हो जाता है। और यहाँ पे 1 कैसे आता है, 1 इसलिए आता है कि 1 इंटू 1/a करेंगे तो a से a कट जाएगा, सेम से सेम बचेगा क्या, 1। यहाँ पे 1 जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपको मैं बताया था। ठीक है, जैसे लिखा पे लिखा है, क्या लिखा है, -19/29। तो जो माइनस, यहाँ पे मैं आगे बता दे रहा हूँ, जिसमें इसको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसे यहाँ लिखा है -19/29। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -29/19 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, जहाँ पे नीचे लिखा है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो ये जैसे -19 तो 19 नीचे मतलब माइनस नीचे हो जाएगा, तो नीचे में कभी माइनस होता नहीं, तो ये ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं है। फिर इसको जब हम लोग काटे उठेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, फिर 29 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 आया है, तो देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है, तो ये क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए मैं लेता हूँ 5। 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एक मिनट, 1 बाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे
1/5 हो जाएगा। यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई और लेता हूँ मैं, जैसे 2/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, फॉलो करेगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इतना जो मैं पढ़ाया हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ आइए आगे देखते हैं। हाँ, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। मतलब हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कौन सी प्रॉपर्टी क्या करता है, अलाउ करता है, इस क्वेश्चन में हमको बता बस पूछा है, मतलब ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 1/3, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा पेन लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिखा है 1/3, ठीक है, इंटू 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज है, एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। अब मैं एक चीज बताया था आपको कि मान लीजिए मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं या ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी करूं, तो ये चीज है भाई। यहाँ पे क्या किया है, ये मैं एडिशन तो बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है कि ए इंटू अगर बी इंटू सी करें या ए इंटू बी इंटू सी करें, ये मैं बताया था आपको, किस प्रॉपर्टी में बताया था, मैं बता दे रहा हूँ, आपको जानते भी होंगे। देखिए ये जो है कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, यही फॉलो कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ था इसको मैं बताया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 1/3 लिखा है, और यहाँ पे क्या किया है कि 1/6 अरे 1/3 और जो 6 है इसको यहाँ पे एक साथ लिया है। देखिए यहाँ पे एक साथ लिया कि नहीं लिया है, और वो जो 4/3 है ये वाला चीज है, ये क्या किया बाहर कर दिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/3 ब्रैकेट क्लोज एक साथ लिखे 6 इंटू 4/3 लिखा है, और 1/3 इसको ब्रैकेट क्लोज करे इंटू 4/3 करे, तो वही क्या होगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होगा, यहाँ पे फॉलो करेगा। और सिंपल है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इतना जो मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम ए इंटू बी इंटू सी करें या इन दोनों को ब्रैकेट में करें, इसको बाहर कर दें, तो ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी करें, ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों क्या होगा, ये चीज फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। हाँ आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो दो रेशनल नंबर, मान लीजिए 5 है, 5 रेशनल नंबर है, इनटू अगर मैं 4 करता हूँ, तो इसका जो प्रोडक्ट मतलब इसका जो गुणा हम करते हैं, मतलब जब गुणा करेंगे प्रोडक्ट करेंगे 20 आएगा, वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। इसमें यही चीज यहाँ पे बताना है कि ये हम द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई और रेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2/5 है और यहाँ पे लिखा है 3/5, इसको जब इंटू करेंगे तो 3×2 = 6 हो जाएगा और 5×5 = 25 हो जाएगा। देखिए 6/25 आया कि नहीं आया, ये भी रेशनल है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, हम किसी भी दो रेशनल नंबर को जब क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं, जब उसका गुणा करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है रेशनल आता है। क्यों कैसे आता है, देखिए ये भी क्या है, 2/5 भी रेशनल नंबर है और 3/5 भी क्या है आपका। यहाँ पे मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ तभी आपको अच्छे तरीके से आएगा। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए जैसे 5, एक मिनट है मैं पेन दूसरा चेंज कर लेता हूँ। इसमें मैं ले लिया 6 लिया हूँ और 3 लिया हूँ, इंटू 2/5 लिया हूँ, इसका इसका इंटू करेंगे डायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, और 3×5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3×4 = 12 और 3×5 = 15 हो जाएगा। तो 4/5 आया कि नहीं आया, तो 4/5 क्या रेशनल है कि नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को या दो रेशनल नंबर को, ये भी 6/3 भी क्या है रेशनल नंबर है और 2/5 भी क्या है रेशनल नंबर है, जब हम किसी भी दो रेशनल नंबर को क्या करते हैं, इंटू करते हैं, मतलब उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, रेशनल नंबर आता है जो यहाँ पे आया है, ठीक है। इसमें यही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। हाँ इसी प्रकार से जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो अगर वीडियो को क्या करेंगे आप उसको दोबारा
देखेंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।